नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर आप इस वीडियो तक पहुंचे, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। माय डिवाइन एंजल्स के इस वीडियो में आज हम देखेंगे पाइसिस यानी कि मीन राशि के लिए 2025 ये साल कैसा रहेगा। रादर 2025 के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मार्गदर्शन है, ये हम देखेंगे। याद रखिए, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। एक्यूरेट यानी कि पर्सनल रीडिंग के लिए आप स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाइसिस यानी कि मीन राशि के लिए 2025 इस साल में क्या गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस क्या है, ये हम देखेंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू। याद रखिए कि ये वीडियो तक आप पहुंचे हैं, इसका मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ रेजोनेंस इसमें जरूर होगा। जरूरी नहीं कि 100% रेजोनेंट हो, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना बुकिंग कर सकते हैं। देखते हैं हेल्थ के फ्रंट पे आपके लिए क्या गाइडेंस है। कार्ड पॉपअप हुआ है 3 ऑफ कप्स। देखते हैं पाइसिस 2025 में आपके लिए क्या गाइडेंस है मीन राशि के लिए। हेल्थ के लिए हम देख रहे हैं, पहला कार्ड आ गया है 3 ऑफ कप्स, देन एम्प्रेस, और ये है 8 ऑफ कप्स। इसको क्लैरिफाई करते हैं और ठीक है। डिवाइन है एंजल्स, कृपया मीन राशि यानी कि पाइसिस के लिए हेल्थ फ्रंट पे क्या और गाइडेंस है 2025 इस साल के लिए, कृपया क्लियर कीजिए। 3 ऑफ कप्स को हम पहले क्लियर करते हैं। हेल्थ फ्रंट पे पाइसिस यानी मीन राशि के लिए क्या मार्गदर्शन है। माय डिवाइन एंजल्स कभी भी ये दावा नहीं करता कि ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही लिखा है आपके नसीब में, ऐसा कुछ नहीं होता। माय डिवाइन एंजल्स विश्वास करता है कर्म पे, और वही व्यूअर्स उसके पास अट्रैक्ट होंगे, उससे जुड़ेंगे जो कर्म के सिद्धांत पे भरोसा करते हैं। क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स हमें लेसन दे सकता है, हमें गाइड कर सकता है। कर्म तो हमें अपने ही करने होते, और कर्म के बाद भी जो फल है वो हमें उस परम पिता परमेश्वर यानी कि ईश्वर के चरणों में अर्पण कर देना है। यही भगवत गीता की भी सीख है हमें। देखते हैं 3 ऑफ कप्स को क्लियर किया 7 ऑफ कप्स ने, एम्प्रेस को क्लियर किया 8 ऑफ वैंड्स ने, और 8 ऑफ कप्स को क्लियर करा 10 ऑफ वैंड्स। और हम क्लियर करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि डिवाइन गाइडेंस क्या है। देखते हैं एंसेस्टर्स हमारे क्या कहना चाहते हैं आपसे ऑन द हेल्थ फ्रंट। ठीक है, ये कार्ड पॉपअप हुआ है। इग्नाइट योर पैशंस, शिफ्ट योर परसेप्शन, और हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। ठीक है, इनफ कार्ड हमारे पास है हेल्थ फ्रंट पे गाइड करने के लिए। देखते हैं अभी एक एक का एनालिसिस। आशा करते हैं आपको कार्ड ठीक से दिखाई दे रहे हैं। तो पाइसिस यानी कि मीन राशि आपके लिए 2025 में हेल्थ फ्रंट पे क्या गाइडेंस है वो देखते हैं। 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी है, इसका मतलब बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशी, और फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ आप शायद ये ईयर एंजॉय करेंगे, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे कोई खुशखबरी आ सकती है, ऐसा भी दिख रहा है, ताकि सेलिब्रेशन हो। लेकिन उस खुशखबरी के पीछे आपका जो सोच विचार है, मतलब एक डाउटफुल एनर्जी भी यहाँ पे लग रही है ना। जैसे कि कोई लंबी बीमारी के बाद आपको छुटकारा मिल रहा है, या परिवार में ऐसा कोई है जिसकी लंबी बीमारी से जैसे हॉस्पिटल से छुट्टी होने वाली है, हो रही है। तो 2025 ये सेहत के लिए काफी अच्छा साल दिख रहा है मीन राशि के लिए यानी कि पाइसिस के लिए। सिर्फ यहाँ पे सोच क्या रहे हैं आप, ऐसे लग रहा है कि ये जो अभी राहत मिल रही है हेल्थ फ्रंट पे, कुछ अच्छा हो रहा है, हेल्थ सुधर रही है, आप डाइट पे ध्यान दे रहे हो, एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहे हो, या परिवार में कोई ऐसा है जिसकी सेहत की आपको चिंता थी वो दूर हो रही है।
लेकिन फिर भी आपको चिंता लग रही है कि कहीं फिर से वही प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं फिर से कुछ बीमारी जो उलट के ना आ जाए। तो वो आप सोच विचार करें, या फाइनेंस से रिलेटेड भी आपको चिंता लग रही है कि हेल्थ फ्रंट पे टेक केयर करने के लिए काफी कुछ अगर खर्चा हो गया तो उसको कैसे मैनेज करें, आप ऐसे भी एनर्जी में यहाँ दिख रहे हो। और इसीलिए आपको ये गाइडेंस भी मिल रही है कि बहुत चिंता मत करो, ये जो मोमेंट है इसको एंजॉय करो। अ गुड हेल्थ इज टू सेलिब्रेट, है ना। और सेलिब्रेशन कैसे करना है? ऑब्वियसली जंक फूड खा के और अनलिमिटेड एंजॉयमेंट ऐसा नहीं, कभी कभी ब्रेक भी लेना चाहिए। अगर आप डाइट कॉन्शियस है, फिटनेस कॉन्शियस है तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें से भी कभी कभी ब्रेक लेके आप दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो, खुशियां मना सकते हो। कभी कभी डाइट को साइड में रख के आप एंजॉय कर सकते हो। आपको जो चीजें अच्छी लगती है, जो मन की शांति के लिए, जैसे कि आप बहुत सारा काम कर रहे हो और आपने ब्रेक ही नहीं लिया, तो वो भी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही कि अपने हॉबीज के ऊपर ध्यान दीजिए। सिर्फ काम काम तो आप करते हैं, या अपने ड्यूटीज तो कर ही रहे हैं, कर्तव्य कर ही रहे, लेकिन अपने हॉबीज को इग्नोर मत कीजिए। उससे आपको क्या मिलेगा? आपको मन के लिए शक्ति मिलेगी, मन के लिए दवा मिलेगी। जैसे हम अपने शरीर को दवा से ठीक कर सकते हैं, बीमार शरीर को, जैसे बीमार मन को कैसे ठीक करना है, थके मन को कैसे ठीक करना है, अपने हॉबीज को फॉलो करके उनको टाइम देके। तो एम्प्रेस का एनर्जी भी यही दिख रहा है, एक्शन की एनर्जी भी आ रही है 8 ऑफ वांड्स से। एम्प्रेस एक नर्चरिंग एनर्जी होती है, सो इट इज टेलिंग यू टू नर्चर योरसेल्फ, है ना। आप ड्यूटी कर रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, घर वाले खुश है वगैरह वगैरह वगैरह, कि आप ध्यान रख रहे हो अपने शायद पेरेंट्स का, बच्चों का, सिबलिंग्स का, किसी का भी, फैमिली का, दोस्तों को हेल्प कर रहे हो। इट्स गुड, क्योंकि पाइशियन मीन होते ही ऐसे हैं लोग कि जो थोड़े से दिल से सोचते हैं, है ना। तो इस चक्कर में आप अपनी तरफ इग्नोरेंस ना करें, ये यहाँ पे गाइडेंस है कि अच्छी बात है आप ड्यूटीज कर रहे हो, बट यू शुड बी इन टू एक्शन फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। सी, शिफ्ट योर परसेप्शन। अगर आप कुछ ऐसे मान के चल रहे हो कि थोड़ा सा स्टबर्ननेस भी आ गया है कुछ चीजों में, होता है, एक्सपीरियंस से इंसान थोड़ा स्टबर्न हो जाता है कि नहीं, अगर मैंने ये किया तो ये होगा, वो किया तो वो होगा। तो वो आप परसेप्शन शिफ्ट कीजिए, ऐसा यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है। थोड़ा सा फ्री हो जाइए, थोड़ा एंजॉय कीजिए। अपने आप के लिए समय निकालना कोई बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट वो जरूरी है। उसमें आपको गिल्ट महसूस अगर होता है तो वो दूर कीजिए, ये गाइडेंस वहां पे आ रही है। 8 ऑफ कप्स क्या दिखा रहे? थोड़ा सा डिटैचमेंट की, जैसे आप थक से गए हो, जैसे सारी ड्यूटीज कर करके थक से गए हो, सारी जिम्मेदारी उठा के या वही काम करके, तो इस शोइंग जैसे आप पहाड़ पे जाना चाहते हो, ट्रेकिंग करना चाहते हो, अभी ठंड का मौसम भी है तो आप ट्रेकिंग जा सकते हो, फील्ड ट्रिप पे जा सकते हो, सोलो ट्रिप पे जा सकते हो। थोड़ा सोलो एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। सो यू जस्ट वांट टू बी कट ऑफ। अगर बहुत आप मिलजुलते हो लोगों से तो कभी कभी लगता है कि हमें खुद के लिए समय देना चाहिए, अकेले में रहना चाहते हो, तो वो एनर्जी भी यहाँ आ रही है। इट्स ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर समय आप लोगों से घिरे हो, कभी कभी खुद के लिए समय देना भी अच्छी बात है। तो ये पैकेजिंग 10 ऑफ वांड्स क्या दिखा रहा है कि टेक अ ब्रेक। ब्रेक की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है यहाँ पे। तो मीन राशि के लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए यही यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आप ब्रेक लीजिए, कहीं घूमने जाइए। ठंड के मौसम में टूरिज्म का भी मौसम बहुत अच्छा होता है, घूमने के लिए बहुत अच्छा होता है। सी, रिट्रीट एंड रिचार्ज, हर्मिट एनर्जी भी वही बोली। पहाड़ों में जाइए, बोलते हैं ना ऐसे कि जिसको तपस्या करनी है वो पहाड़ों में निकल जाता है। तो शायद आपको, भले ही आप, क्योंकि हम संसारी लोग हैं, हम सब कुछ छोड़ के संन्यास नहीं लेते या नहीं ले सकते, हम बंधे हुए हैं संसार की माया से बोलिए, मोह से बोलिए, हम सब छोड़ छाड़ के जा नहीं सकते। तो इसका उपाय क्या है कि ब्रेक लीजिए, सोलो ट्रिप पे भी निकल जाइए। सोलो ट्रिप की अगर आपको इच्छा दिख रही है यहाँ बहुत, तो आप निकल जाइए, ज्यादा सोचिए मत। एंड डोंट फील गिल्ट अबाउट दैट कि मैंने अपने लिए समय निकाला इसलिए मैं सेल्फिश हूँ, ऐसा नहीं होता। टू सर्व योर फैमिली, टू सर्व योर फ्रेंड्स, टू सर्व योर ड्यूटीज, यू नीड टू बी स्ट्रांग मेंटली एंड फिजिकली बोथ। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको खुद को भी समय देना चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस है हेल्थ फ्रंट पे। हम देख रहे हैं पाइसिस यानी कि मीन राशि के लिए 2025 इस साल में क्या गाइडेंस है। तो ये हमने देखा हेल्थ के लिए, यानी कि आपकी सेहत के लिए 2025 का गाइडेंस।
ठीक है, अभी देखते हैं हम आपके फाइनेंस यानी कि करियर के लिए आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। तो भाई डिवाइन है एंजल्स, मीन राशि यानी कि पाइसेस के लिए कृपया बताइए 2025 में करियर और फाइनेंस रिलेटेड क्या गाइडेंस है, क्या स्टेप्स उन्होंने लेने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस उन्होंने लेनी चाहिए, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या अबंडेंस है, कृपया बताइए। मीन राशि आ गया है करियर के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। इसको क्लियर करते हैं और मीन राशि के लिए डिवाइन एंजल्स कृपया क्लियर कीजिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स करियर फाइनेंस में, द व्हील, 9 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है द हेरोफेंट को, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स इंडिकेट कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटेकल्स को। वेरी गुड। सो देखते हैं आप और एक बार एक ओरेकल कार्ड से भी देखते हैं मोनोलॉजी से करियर फाइनेंस में आपके लिए क्या गाइडेंस है 2025 मीन राशि के लिए। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हम एक बार फिर बताते हैं कर्म के सिद्धांत पे बेस्ड ये रीडिंग होती है माय डिवाइन एंजल्स की। आपको एक्यूरेट और सटीक रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग लेनी ही पड़ती है, तभी आपको सही दिशा समझेगी। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज जरूर है, इसलिए आप यहाँ तक पहुंचे, ये बात तो सच है। देखिए, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, it's time to take action and work through your fears। तो यहाँ पे इनफ हमारे लिए कार्ड्स आ चुके हैं करियर फाइनेंस से रिलेटेड। मीन राशि के लिए देखते क्या गाइडेंस है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जिसको क्लियर करे द व्हील, और मोनोलॉजी से हमें मिल रहा है न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जैसे कि हमने हेल्थ सेक्शन में भी कहा कि हो सकता है आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, ड्यूटीज कर रहे हैं अपने अपने, उस चक्कर में आप काफी कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, शायद जैसे कि सेहत के चक्कर में खर्चा हो गया तो उस फाइनेंस का भी टेंशन यहाँ पे दिख रहा है मीन राशि को या जैसे और कहाँ से रिसोर्सेस ले फाइनेंस से, और इनकम कहाँ से आए, या जो है इनकम उसको कैसे मैनेज करे, या और क्या जतन करे कि जिससे लाइफ इजी हो जाए, ऐसा आप सोच रहे हो। द व्हील की एनर्जी यही बताती है कि ये जो परेशानी है जल्दी ही खत्म होगी या 2025 में खत्म होगी, ऐसा दिख रहा है। सो बी होपफुल और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है फाइनेंस से रिलेटेड। और इसलिए यहाँ पे कार्ड भी वही आया है, देखो योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। द व्हील को ये कंप्लीट कर रहा है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो आपकी चिंता थी वो 2025 में दूर होगी ऐसे लग रहा है। और क्या देखते हैं, 9 ऑफ कप्स बता रहा है कि यू आर इन अ पॉजिटिव एनर्जी। आपका लिए अबंडेंस का भी संदेश यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारा प्यार आपके फ्रेंड से, नियर एंड डियर वन से, घर वालों से है आपके साथ। द हेरोफेंट की एनर्जी बता रही कि आप सोचते बहुत है, ये तो पहले भी आया था हेल्थ की एनर्जी में भी, यहाँ पे भी दिख रहा है। आपका सोच जो है ओवर थिंकिंग कभी कभी हो जाता है, तो वो अवॉइड कीजिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सी वही है कि बहुत सोचो मत। अगर कोई चीज करने की इच्छा हो रही है कि जैसे कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूं, वहां इन्वेस्ट करूं, रिस्क कितना है, आप कैलकुलेटिव होते हो, इसलिए ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ रही। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हीरोफेंट एक ये भी दिखाता है कि गाइडेंस लीजिए। अगर आपका जैसे दिमाग कहीं कहीं नहीं चलता हमारा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो बेटर है कि आप गाइडेंस लीजिए। जैसे इन्वेस्टमेंट में गाइडेंस है, किसी जॉब चेंज में आपको बहुत सोच रहे हो, किसी करियर के लिए बहुत सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, तो टेक गाइडेंस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे डिवाइन की इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपके एक्शन पे काफी सारी चीजें डिपेंड करती है, सिर्फ सोच विचार से ही अबंडेंस नहीं आता, उसके लिए आपको कदम भी उठाने पड़ते हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटेकल्स हमें यही बताने चाह रही है कि अपना जो फाइनेंस है वो संभालो। कैसे संभालो? विद द गाइडेंस, विथ योर एक्सपीरियंस। बट अबंडेंस का भी ये इंडिकेशन है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। इट इंडिकेट्स दैट यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर फाइनेंसेस एंड प्लानिंग एंड एवरीथिंग। सो कीप इट अप। नाइट ऑफ पेंटेकल्स वही बोल रहा है कि आगे बढ़ते रहो, यू आर ऑन राइट पाथ। सी द मनी इज फॉलोइंग दिस पर्सन, इफ यू कैन सी,
इमेजेस से भी हमें गाइडेंस मिलती है. Why it is falling? Because he know that it will follow me because I am on the right path. है ना. जैसे हमें मूवीज में भी हम देखते हैं कि बहुत फेमस मूवी है 3 इडियट्स, सबने देखी हुई है. नहीं देखी है ऐसा मुझे नहीं लगता है, ऐसे रेयर ही लोग होंगे जिसने नहीं देखी है, लेकिन नहीं देखी तो जरूर देखिए. उसमें एक सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा डायलॉग है कि सक्सेस पे पीछे मत भागो आप, तुम अपने काम पे फोकस करो. इसी तरह के कोई डायलॉग है. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स. तो अपने आप ही सक्सेस आपके पीछे भागेगी. मतलब क्या? एक्सीलेंस. यस, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो. फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू एक्सीलेंटली, वेयर यू आर पुटिंग योर 100% एफर्ट्स. शायद 110%, चाहे 200%. कितने आप अच्छे से उसको एफर्ट्स दे रहे हो, कितना आप फोकस हो अपने काम में, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है. सो इफ यू बिलीव दैट यू आर ऑन राइट पाथ, देन डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी इन गुड. अबंडेंस का एनर्जी यहाँ पे आ ही रहा है. वर्क थ्रू योर फियर्स, यही है. क्योंकि चिंता है किसी बात की, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंसेस की, करियर की, क्या होगा क्या होगा क्या होगा. ओवर थिंकिंग से निकलिए. टेक गाइडेंस वेयर एवर रिक्वायर्ड एंड मूव अहेड विद दिस एनर्जी. सो अबंडेंस इज देयर ऑलरेडी. ठीक है. तो ये करियर और फाइनेंस रिलेटेड हमने गाइडेंस देखी. मीन राशि यानी कि पाइसेस के लिए. इसके पहले हमने एरीज के लिए वीडियो बनाई थी, तो हमने सोचा कि लाइन से, मतलब जैसे सिक्वेंशियली मोस्टली होता है कि एरीज के बाद टॉरस, ऐसे ना जाके हम एक राशि लास्ट से लेंगे ताकि सबको एक एक राशि ऐसे करते जाए. तो समय की कमी के कारण, बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल होने के कारण वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है. उसके लिए हम आपकी माफी मांगते हैं. हम जानते हैं कि ऐसे काफी सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, काफी चैनल्स है जिसपे आपको बहुत सारी रीडिंग्स एक एक दिन में 3-3, 4-4 रीडिंग भी मिल जाती है, लाइव रीडिंग भी मिल जाती है. सो हमारी कोशिश रहती है कि आप तक रेगुलरली वीडियो पहुंचाए, लेकिन समय की कमी के कारण या काम की व्यस्तता के कारण हम ये रेगुलर नहीं कर पाते. उसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफी मांगते हैं. हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आए. ठीक है. तो देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए लव एंड रिलेशनशिप्स में 2025 में क्या गाइडेंस है. चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, कमिटमेंट में हो. ठीक है. ये सबके लिए रीडिंग है, जनरल है, इसलिए बहुत ही बहुत पर्सनली मत लेना. अगर आपको कहीं लग रहा है कि रेजोनेंस है, थोड़ा मेरे लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है, तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप पर्सनल रीडिंग लीजिए. पर्सनल रीडिंग से हमें अपनी ही ऊर्जा से हम कनेक्ट करते हैं. ठीक है. तो आपको और सटीकता से गाइडेंस मिलेगी ताकि आप अपने लाइफ के डिसीजन सोच समझ के ले सको और आगे बढ़ सको. देखते लव एंड रिलेशनशिप. द वर्ल्ड, the Hierophant, and this is 7 of Cups. इसको भी हम क्लैरिफाई करते हैं लव एंड रिलेशनशिप को. फॉर पाइसेस यानी कि मीन राशि 2025 में प्यार और रिश्तों में क्या गाइडेंस है, क्या मार्गदर्शन है. इस पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है. जो कार्ड पॉपअप होता है वो हमें कंसिडर करना चाहिए. नाइट ऑफ कप्स, और बॉटम से लेते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है. अभी इसको हम करेंगे लव ऑरेकल से गाइडेंस लेंगे इसका, क्योंकि रिलेशनशिप का है. लव एंड रिलेशनशिप तो लव ऑरेकल से लेना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी मिले, भले ही जनरल रीडिंग क्यों ना हो. ठीक है. मीन राशि यानी कि पाइसेस के लिए 2025 में लव एंड रिलेशनशिप में गाइडेंस देख रहे हैं हम. टॉक्सिक रिलेशनशिप, सोल विस्पर्स, एंडियरमेंट्स एंड बेसोरेक्सिया एंड ओवरवेलमिंग डिजायर टू किस. मीन राशि के लिए लव एंड रिलेशनशिप में देखते क्या बता रहे हैं डिवाइन, क्या कहना चाहते हैं. द वर्ड की एनर्जी आ रही है. नाइट ऑफ पेंटेकल्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप. हो सकता है कि पाइसेस में से कुछ लोगों का
शायद इस साल ब्रेकअप हो रहा है या हो चुका है, इसलिए आप टेंशन में हो। उसका रीजन शायद पैसा भी हो सकता है, या कोई आपसी भेद मन मुटाव हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, नाराजगी हो सकती है। लेकिन वो भी कंप्लीट सर्कल यहाँ पे दिख रहा है, द वर्ड। जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, वैसे भी द वर्ड सिमिलर एनर्जी रहता है। द वर्ड इज इंडिकेट्स सर्कल, यानी कि कुछ चीजें कंप्लीट होके एंड हो जाएंगी। देयर विल बी न्यू बिगिनिंग, है ना। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि आपका पार्टनर टॉक्सिक है या आप टॉक्सिक हो। कभी कभी सिचुएशन टॉक्सिक हो जाती है, जिससे रिलेशनशिप में कड़वाहट आ जाती है। तो ये वो इंडिकेट कर रहे कि ये जल्द ही अंत होगा 2025 में, ऐसे लग रहा है। यहाँ पे भी आपको गाइडेंस की एनर्जी आ रही है, जैसे करियर फाइनेंस में आया था कि अगर आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर के लिए किसी की मदद की जरूरत है, पार्टनर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, अगर वो आपसे नाराज है तो आप वो ले सकते हो, बड़े बड़े लोगों की, जो आपके बोलते हैं ना कि जो आपका भला चाहते हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनकी आप मदद लीजिए। नाइट ऑफ कप्स दिखा रहा है कि बहुत सारा प्यार है शायद आपके पार्टनर के मन में और आपके मन में भी। यू वांट टू प्रेजेंट समथिंग टू योर पार्टनर, आप बहुत प्यार लेके खड़े हैं उनके लिए, लेकिन शायद वो नाराज है या आप नाराज हो उनसे। कोई तो एक नाराज है, ऐसे लग रहा है। दैट्स व्हाई द टॉक्सिक एनर्जी ऑल्सो केम। सोल विस्पर्स, एंडरमेंट्स। लेकिन आपका जो दिल है, आपका जो मन है, एक दूसरे से बात करता है। जैसे हम किसी से फेस टू फेस बात नहीं करते, फोन पे बात नहीं करते, चैट मैसेज पे बंद कर देते हैं बात करना, बट स्टिल आवर हार्ट कनेक्ट्स टू ईच अदर। दैट इज व्हाट सोल विस्पर्स, है ना। तो प्यार तो दिख रहा है। और अगर आप सिंगल है तो शायद आप किसी प्रपोजल की वेट कर रहे हैं, तो वो शायद चाहत आपकी 2025 में पूरी होगी विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स, जैसे कि अरेंज मैरिज में होता है। या अगर लव मैरिज भी है तो हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो शायद मान जाएंगे। यू हैव टू कन्विंस देम। एंड दोनों तरफ प्यार तो दिखाई दे रहा है। कुछ झगड़े या कुछ नाराजगी है तो वो भी जल्दी दूर हो जाएगी। ये एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। तो व्हाट द थिंग इज, यू नीड टू टेक एक्शन, क्योंकि सिर्फ प्रार्थना से नहीं होता, या सिर्फ एक्शन करने से भी नहीं होता, प्रार्थना भी करनी पड़ती है। सी, दिस ऑल्सो इंडिकेट्स योर प्रेयर्स टू द गॉड। तो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जैसे डे ड्रीमिंग है, आप सपने बहुत देख रहे हो, जैसे कुछ शादी है करनी है या नहीं हो पा रहा है, कोई अड़चने आ रही है, तो सपने बहुत देख रहे, दो राहें भी दिख रहे हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स कि 2 ऑप्शन है, किसको चूज करे या क्या चूज करे। या जैसे कि पेरेंट्स नाराज है तो पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहते, पेरेंट्स दुखी नहीं होते तो पार्टनर दुखी हो रहा है या दुखी हो रही है। तो दोनों जैसे डायलेमा का भी यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा है। सो इसलिए डे ड्रीमिंग भी बड़ी है कि सपने देखते हैं हम कि ये सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। वी कीप टेलिंग आवरसेल्व्स कि बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। तो वो जरूरी भी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू किस, जैसे आप सपने भी देख रहे हो, शायद अपने पार्टनर से दूर हो तो आपको मेमोरीज आ रही है, या आप चाहते कि उनसे मिले, उनसे इंटीमेसी करे, इंटीमेसी हो। ये सब एनर्जी यहाँ पे भर भर के आ रही है। 2025 में ओवरऑल गाइडेंस ये दिख रहा है लव एंड रिलेशनशिप में कि एक्शन की जरूरत है। शायद बहुत सोचते हैं पाइसेस मेन, उसीलिए शायद आपके पार्टनर इसलिए भी नाराज हो सकते कि आप टाइम बहुत लेते हो सोचने में, एक्शन कम लेते हो। तो वही आपको एनर्जी या गाइडेंस दिख रही कि नाइट ऑफ पेंटेकल जैसे है वैसे आप एक्शन लीजिए। एवरीथिंग इज देयर, लव इज देयर, यू माइट हैव द सपोर्ट ऑल्सो, सपोर्ट इज देयर, बट एक कमिटमेंट फोबिया जो होता है ना, वो यहाँ पे कहीं दिख रहा है, ऐसे लग रहा है। तो चिंता छोड़ो और एक्शन लो, ऐसे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। एक बार देख लेते हैं जो कमिटेड लोग हैं, या मैरिड है, या रिलेशनशिप में है, या जो सिंगल भी है, उनके फ्यूचर पार्टनर्स के कैसे सोच है, उनकी क्या मैसेज है आपके लिए, वो भी देख लेते हैं। शायद उससे आपको मदद मिले उनका मन समझने में, और शायद आप स्टेप उठा पाए, है ना। ये भी देख लेते हैं।
आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर, नाराजगी दिख रही है यहाँ, बहुत ज्यादा तगड़ी नाराजगी है। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। ये शायद आपकी एनर्जी है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। किसी एक ने गलती की है, किसी एक ने दिल दुखाया है, तो वो माफी मांगना चाहता है या चाहती है, और जिसका दिल दुखा है वो थोड़ी नाराजगी के सुर में है। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर, आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बट अट्रैक्शन तो है ना, दोनों तरफ से है, आपकी तरफ से उनकी तरफ से, तो प्यार वही दिख रहा है कि प्यार तो है। तो इसलिए शायद आपको किसी बड़े की गाइडेंस की जरूरत यहाँ पे पड़े, ऐसा लग रहा है। तो बेझिझक लीजिए और कदम बढ़ाइए अपने प्यार की तरफ 2025 में, क्योंकि द वर्ड की एनर्जी बता रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए 2025 इस साल के लिए। हमने देखा हेल्थ, फाइनेंस, करियर एंड लव एंड रिलेशनशिप में। याद रखिए, फिर से बोल रहे हैं, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सटीक पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और रीडिंग ले सकते हैं। माय डिवाइन एंजल्स कभी दावा नहीं करता ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है, ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, ये पॉसिबिलिटीज बताता है। इनफैक्ट कोई भी जेन्युइन टैरो रीडर आपको हमेशा पॉसिबिलिटीज ही बताएगा कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। सटीक पॉसिबिलिटीज के लिए आपको पर्सनल रीडिंग जरूरी ही है, उसके बगैर आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, या कुछ भी अनुमान या कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए जनरल रीडिंग के बेस पे। ये सिर्फ एक गाइडेंस है। इवन पर्सनल रीडिंग भी आप लेते हो तो वो एक कर्म का सिद्धांत है कि आपको ये करना चाहिए। जैसे आपको वहां जाना है, किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो आप किसी को पता पूछते तो इंसान पता बता सकता है, वो आपको वहां लेके नहीं जाएगा, वहां पे आपको खुद ही जाना पड़ता है। इस टैरो रीडिंग भी ऐसा ही है। टैरो बोलिए, एस्ट्रोलॉजी बोलिए, कोई भी ज्योतिष बोलिए, इट्स लाइक अ गाइडेंस। ठीक है, इसको गाइडेंस की तरह लीजिए। इसके बेसिस पे कोई भी मेजर डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो अपनी पूरी बुद्धि, अपने कर्म और उसके जो परिणाम होंगे, उसका जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आता है, उसके सोच विचार करके फिर लीजिए। ठीक है, आप सबको 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल बहुत अच्छा गुजरे, ऐसी हम डिवाइन की तरफ प्रार्थना करते हैं। आप इस वीडियो तक पहुंचे, आपने अपने बिजी समय से समय निकाला, उसके लिए हम आपका आभार भी प्रकट करते हैं। हमारा चैनल अगर आपको पसंद है, रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट करती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाली वीडियोस के लिए, और शेयर जरूर कीजिए। और अगर कुछ भी कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दे सकते हो। किसी टॉपिक पे आपको रीडिंग की इच्छा है तो वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग के लिए आपके पास नंबर तो है ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।